गड्ढों का शहर रुड़की, और उसमें ये भी निवेदन किया कि जो अधिकारी हैं, जो इन गड्ढों को जिनकी जिम्मेदारियां हैं, ये वो कहाँ सोए पड़े हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें ये प्रश्न आना शुरू हो जाएगा कि भाई गड्ढों का शहर कौन है, तो उसका उत्तर होगा रुड़की। तो ये एक शहर बदल गया, कितने लोग यहाँ आए और चले गए, लेकिन सड़कें जूं की तू हैं, जो किसी के लिए भी एक आदर्श है, व्यंग्यात्मक रूप। पिटकर बदलते आशिक, सबक ले मेरे शहर की सड़कों से। आशिक बदल जाते हैं पिटकर, पिटकर बदलते आशिक, सबक ले मेरे शहर की सड़कों से, मरम्मत चलती रहती है, ये ज्यों की त्यों रहती है। उन्नीस में मेरा जन्म है और 1994 में एक रिपोर्ट छपी। जी नहीं, मेरे जन्म की कोई वो रिपोर्ट नहीं थी। वो रिपोर्ट थी रुड़की शहर के गड्ढों को लेकर, गड्ढों का शहर रुड़की को लेकर एक रिपोर्ट छपी जनसत्ता में, और एक रिपोर्ट छपी हिंदुस्तान अखबार में, प्रमुख अखबारों में वो रिपोर्ट छपी, और रुड़की शहर के गड्ढों के बारे में उसमें जिक्र हुआ और सड़कों का जिक्र हुआ। जिनके द्वारा वो रिपोर्ट लिखी गई थी उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं, दुर्गा चौक मंदिर के पास हैं, और इस रोड को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस रोड में कितने गड्ढे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बातचीत करेंगे रुड़की शहर के गड्ढों के बारे में जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी थी। डॉक्टर सम्राट सुधा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए। 1994 की रिपोर्ट है, 1994 की वो रिपोर्ट है, गड्ढों का शहर रुड़की दिखा गया था, और उसमें कुछ प्रमुख सड़कें थी, वो कितनी ठीक हुई हैं और कितना बदला है रुड़की उस समय से, वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताएं, वो किस तरह का था जब आपने लिखा? और मेरा जन्म 1993 का है और 1994 में आपने वो लेखन लिखा, उसके बारे में हमें बताएं। मैं यहाँ आया 1985 में। और 1985 से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि 1994 तक जो सड़कें थी यहाँ, वो बिल्कुल नहीं बदली। तो 1994 में मेरे दिमाग में एक बात आई कि इनके बारे में नेशनल लेवल पे लिखा जाए, और क्योंकि उस समय जो सारे अखबार दिल्ली से ही प्रकाशित थे, तो 2 रिपोर्ट मैंने बनाई। अच्छा, वो दिल्ली से प्रकाशित थे अखबार? दिल्ली से थे वो। उस समय यहाँ वाले अखबार तो शुरू ही नहीं हुए थे, जो अब यहाँ प्रचलित हैं इस एरिया में। ये 1994 की बात है। तो इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है जनसत्ता, उसमें मैंने एक शिकायती पत्र भेजा, और हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी अखबार हिंदुस्तान, वो दोनों पत्र जो है गड्ढों का शहर रुड़की नाम से छपे हैं। उसमें मैंने लिखा कि रुड़की की कुछ प्रमुख सड़कें, जैसे बीटीगंज है, जैसे आप पेट्रोल पंप के पास की सड़क ले लीजिए, जैसे आप ये चंद्रपुरी की ले लीजिए जहाँ हम खड़े हैं, इससे थोड़ी दूर आगे, ये सड़कें मैंने 1985 से 1994 तक बिल्कुल जूं की तूं देखी हैं। तो इनको मैंने एक शीर्षक दिया, गड्ढों का शहर रुड़की, और उसमें ये भी निवेदन किया कि जो अधिकारी हैं, जो इन गड्ढों को जिनकी जिम्मेदारियां हैं, ये वो कहाँ सोए पड़े हैं। और अंत में मैंने उसमें ये लिखा कि अगर यही हालत रही तो जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनमें ये प्रश्न आना शुरू हो जाएगा कि भाई गड्ढों का शहर कौन है, तो उसका उत्तर होगा रुड़की। आज जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे ये कहा कि गड्ढों उन बातों पे वो आप तक पहुंची रिपोर्ट पुरानी, मुझे अच्छा लगा कि 1994 तक की एक मेरी जो पत्र है शिकायती, वहाँ तक जो है ये न्यूज़ वाला नेटवर्क और आप वहाँ तक गए और कैसे आपने उसे खोजा, ये बड़ा मेरे लिए सुखद आश्चर्य की बात है। तो मुझे लगता है आज भी सड़कों की वही हालत है। और मुझे एक शेर, उस समय एक शेर जो है ईश्वर ने कहलवाया जब सुबह आपका फ़ोन आया कि पिटकर बदलते आशिक, सबक ले मेरे शहर की सड़कों से। आशिक बदल जाते हैं पिटकर, पिटकर बदलते आशिक, सबक ले मेरे शहर की सड़कों से, मरम्मत चलती रहती है, ये ज्यों की त्यों रहती हैं। तो ये सड़क जो है बड़ी प्रेरणादायक सड़कें हैं, मैं समझता हूँ। और जो आशिकी करने वाले लोग हैं वो भी ये सबक ले सकते हैं कि मरम्मत से कुछ नहीं होना चाहिए, हम ज्यों के तू जैसे हैं, हम वैसे के वैसे ही यहाँ हैं। तो 1985, 1994 में जब वो रिपोर्टिंग आई तो सड़कें वही हैं, आदमी बहुत सारे बदल गए हैं,
आपका तो जन्म ही आप बता रहे हैं 93 में हुआ है, तो आप ये देखिए ये किस मिजाज का शहर है ये। उसमें मैंने एक चीज़ और लिखी थी हेमंत जी कि रुड़की जो है वो ठंडे लोगों का शहर है। अच्छा। और ये अभी पिछले दिनों एक बड़ा विवाद गूंजा कि शिक्षित लोगों का है, शिक्षित का है, जो भी विवाद था, एक साहित्यकार के रूप में मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन रुड़की ठंडे लोगों का शहर था। और मैं कहता हूँ ये शहर आज भी ठंडे लोगों का है, क्योंकि लोगों की तरफ से इसमें कुछ नहीं किया जाता। हम शासन की बुराई करते हैं, हम अपने राजनेताओं की बुराई करते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न तब भी 94 में भी उन पत्रों में भी यही था जो जनसत्ता और हिंदुस्तान में छपे, और आज भी यही है कि क्या 94 से आज तक 94 पत्र भी किसी व्यक्ति ने लिखे हैं मेरे अतिरिक्त कहीं? अगर वो लिखे हैं तो उन्हें वो चीज़ें लानी चाहिए। तो ये एक शहर बदल गया, कितने लोग यहाँ आए और चले गए, लेकिन सड़कें जूं की तू हैं, जो किसी के लिए भी एक आदर्श है व्यंग्यात्मक रूप में। अच्छा, उस पोस्ट में जब आप पोस्ट वो करते हैं, पेपर्स आप पोस्ट करते हैं जिसमें आपका लेख लिखा था, लोकवाणी कॉलम था और एक शिकायतें था, उसमें आप ऊपर लिखते हैं पोस्ट करते हुए कि वो छप गया तो छप गया, और जो छपा था वो लोगों को पता है, लेकिन जब छपा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कुछ आपने लिखा था। तो उसके बारे में हमें बताएं कि उसका कुछ फर्क पड़ा था, और 2021 में हम लोग आज खड़े हैं तो उसी तरीके से रुड़की शहर आज भी है। देखिए, जो रुड़की का, जैसे मैंने कहा कि रुड़की शिक्षित लोगों का शहर तो अब से नहीं है, कभी रुड़की विश्वविद्यालय से हम लोग शिक्षित माने जाते थे, और यहाँ के जो डिग्री कॉलेजेस हैं उन्होंने भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा नाम कमाया। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, 1994 से क्या 94 शिक्षित लोग इस शहर के ऐसे आए जिन्होंने उन सड़कों पर, उन गड्ढों पर, और आज भी कुछ गड्ढे ऐसे हैं, आप भी उन गड्ढों से गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं, कि व्यक्ति यदि, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ दुर्गा चौक पे, यहीं पे ईश्वर भी इस शहर में है, क्योंकि यदि ईश्वर ना होता तो कम से कम 94 में डेथ हुई होती इस शहर में। ये बड़ा गंभीर इशू है सड़कों की वजह से, लेकिन अभी तक कोई मेजर डेथ गड्ढों की वजह से सुनने में नहीं आई है। चोटें तो आई हैं, मैं खुद 92 में एक चोटी लुआ हूँ, DAV कॉलेज के सामने एक उठा हुआ था मेन हॉल का वो, और 15 दिन में बेड रेस्ट पे रहा, लेकिन मैं भी बच गया। इसका मतलब ईश्वर है, और इस शहर में ईश्वर है कि इतनी सड़कों के गड्ढों के बाद भी यहाँ के लोग जीवित हैं और यहाँ नए लोग आके बस रहे हैं, तो वे भी बहुत आस्थावान है। इसका मतलब कि ईश्वर है और हम बच जाएंगे, और ईश्वर की अस्तित्व को ही ये गड्ढे सिद्ध करते हैं कि ईश्वर रुड़की शहर में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। ये भी पक्की बात है। चलिए, हमने वो न्यूज़पेपर देखे, रिसर्च किया और आप हमें मिले, तो कोई मैसेज आप रुड़की वासियों को अगर देना चाहें? देखिए, मैं बहुत अब इसको गंभीर पुट दे के ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम मूलतः किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विभाग विशेष के भरोसे रहे तो बहुत अधिक अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो भी हमसे ही है। तो हम जिन लोगों को ये लगता है सच में कि ये गड्ढे हैं, उनको प्रतिदिन एक पत्र जो है उन अधिकारियों को और उन प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए जो इनके लिए जिम्मेदार हैं। और यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी, अभी तो नहीं, क्योंकि मेरी भी आर्थिक संसाधन जो हैं वो एक सीमित ही हैं, और हम कई मुद्दों पर जो है माननीय न्यायालय में खड़े हुए हैं। अगर आवश्यकता पड़ी और बहुत अधिक विकट स्थिति हो गई तो मैं समझता हूं कि इसमें एक जनहित याचिका मैं माननीय न्यायालय में योजित कर दूंगा, अगर ये स्थिति है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सबसे पहले। और 1994 के वो पत्र हैं जो लोकवाणी, जनसत्ता और हिंदुस्तान, और इनके कॉलम जो लोकवाणी और दूसरा शिकायत पत्र जो हुआ करते थे उसमें छपे थे। बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। 1993 में मेरा जन्म है और 1994 में वो लिखे हुए, और लेकिन आज वो देखने को मिले, आज मैंने वो निकाले, तो मैंने कहा आज बात की जाए। और हम सड़कों पर भी जाएंगे और सड़क देखने की कोशिश करेंगे। दुर्गा चौक मंदिर से आगे बेसम को कनेक्ट होती है, और इस रोड पर बहुत सारे हॉस्पिटल कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग दिन भर में गुजरते हैं, और गड्ढे देखने की कोशिश करेंगे भाई कितने गड्ढे हैं। जो लिखा गया था भाई रुड़की शहर गड्ढों का शहर, ऐसे कुछ लिखा गया था, तो हम देखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सम्राट सुधा की वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद और अभी बातचीत उनसे हुई है गड्ढों का शहर रुड़की, तो हम लोग आगे निकले हैं दुर्गा चौक से और जानने की कोशिश, देखने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि कि भाई कितने गड्ढे हैं। वो गड्ढे आज भी 27 साल बाद ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं रोड के ऊपर, और शायद चेहरे बदलते रहे हैं। उत्तराखंड के गठन होने के बाद भी यही स्थिति है रुड़की की, और उत्तराखंड से पहले यही स्थिति शायद रही होगी। 27 साल बाद भी यही स्थिति अभी, क्योंकि ये दिखाई दे रही है रुड़की शहर में गड्ढे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर पैच वर्क अभी कुछ समय पहले नगर निगम द्वारा करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये गड्ढे जू के तू हैं और एक ही बारिश में उखड़ गए हैं। आगे तक चलेंगे, आगे तक देखने की कोशिश करेंगे इसको।
रोड को कि कितने गड्ढे हैं और आगे जाके हॉस्पिटल से कनेक्ट होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ से दिन भर में गुजरते हैं, जनप्रतिनिधियों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन उसके बाद भी यही स्थिति है इस रोड की। और गड्ढे हो गए हैं, अभी कुछ समय पहले पैच वर्क यहाँ पर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये गड्ढे हैं। रिपोर्ट लिखी गई थी आज से 27 साल पहले 1994 में, और 1993 में मेरा जन्म था, और उसके बाद से आज यही स्थिति दिखाई दे रही है 27 साल बाद भी रुड़की में, और यही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वो रिपोर्ट आज भी सही साबित होती है। पार्टियां वही हैं, पार्टियों के जनप्रतिनिधि के चेहरे सिर्फ बदले हैं, लेकिन आज भी स्थिति वही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो और रुड़की शहर के, और रुड़की शहर की रोड की हालत को लेकर हो, जो रिपोर्ट लिखी गई थी आज भी वैसी की वैसी ही है। हम ये चाहते, कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय जरूर जानना चाहते हैं कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट को लेकर, इन रुड़की शहर की सड़कों गड्ढों को लेकर आप क्या सोचते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वो रिपोर्ट आप पढ़ें, हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, और इन विजुअल्स के साथ भी हम लोग डालेंगे। और फिर से हम रुड़की विधानसभा को देख रहे हैं अब कि रुड़की विधानसभा में किस तरह की स्थिति अभी बनेगी, और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई 2022 में कैसी स्थिति रुड़की विधानसभा में बनेगी। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथ ही जय, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।